ओके, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि बिना एक्सरसाइज किए या फिर बिना सिर्फ डाइटिंग के थ्रू कैसे वेट लॉस कर सकते हैं या फिर सिर्फ डाइटिंग के थ्रू कैसे हम वेट गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो जब हम बात करते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट की, तो क्या होता है कि आपने फॉर फॉर एग्जांपल मैंने किसी इंसान को 100 रुपये दिए, तो उसको जब मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मुझे 1 महीने बाद 1 रुपया मिलेगा, 2 महीने बाद 2 रुपये मिलेंगे, 3 महीने बाद 3 रुपये हो जाएंगे। ऐसे एडिटिव गेन बोल सकते हैं हम उसको। वर्सेस जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर मान लो 100 रुपये का 1% दैट वुड बी 1%। तो जो अगला मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 100 पे नहीं 101 पे आएगा। तो जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो जो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो यही चीज़ हमें समझानी है फिटनेस की सेंस में कि वी नीड टू चेंज द स्टेट। मतलब कि अगर मान लो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो जो बेस वैल्यू थी वो चेंज हो जाती है रादर देन द इंटरेस्ट चेंजिंग। तो मतलब क्या है, मेरा एम है कि मुझे 100 kg से 60 kg पे जाना है। तो ओके, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ेगी जो उस चीज़ तक पहुंचाएगी मुझे, मतलब व्हाट विल बी द प्रोसेसेस दैट विल मेक श्योर दैट आई रीच टू दैट गोल। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, दैट माइट बी वन थिंग। और स्लीप अपनी मैनेज करना, अपनी स्ट्रेस मैनेज करना, अपना न्यूट्रिशन अच्छे से करना। तो जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो व्हेन वी आर टॉकिंग कि भी हम एडिटिव गेन्स रखेंगे, वो देयर इज नो प्रॉब्लम इन, बट अगर हम 1% की बात करें तब भी हम एक साल में 365% ग्रो कर सकते हैं। बट जहाँ हमें बात करनी है मार्जिनल गेन्स की, या फिर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो आता है बाय डूइंग द थिंग्स जो हमें पूरी जो मेन स्टेट है उसको चेंज करती है। कि जैसे अगर मान लो मैंने आदत डाल ली है कि मैं अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपनी स्लीप साइकिल को मैनेज कर पाता हूँ, मैं अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर पाता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो मेरी एबिलिटी है, तो व्हाट वी शुड बी एमिंग फॉर इज नॉट एडिटिव गेन। क्योंकि वो जो एडिटिव गेन्स है वो इतना आपको आगे जाके स्केल नहीं कर पाएँगे कि आप कितना भी कर लो, आप एक हद तक ही डाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। एक टाइम के बाद डाइट को ऑप्टिमाइज़ करना आपके लिए सेंसिबल नहीं होगा। सेम चीज़ गोज़ विद द एक्सरसाइज़ पार्ट ऑफ इट कि आप सिर्फ यू कैन नेवर आउट ट्रेन अ बैड डाइट। तो इस तरह हमें जो हमारी कोर स्टेट है, तो अब इसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कंपाउंड, कि हम कैसे हमारी जो ग्रोथ है उसको कंपाउंड कर सकें। दैट वुड बी बाय वर्किंग ऑन प्रोसेसेस, बिल्डिंग हैबिट्स इन सच ए वे दैट कि जो आपकी बेस स्टेट है वो इम्प्रूव हो जाए। तो एग्जांपल कि मान लो हम एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रजत इज अ कैरेक्टर जिसको अगले 3-4 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है। तो जब उनको 10 किलो वेट लॉस करना है, दैट इज ए इंडिकेटर। मतलब कि जैसे मेरी इंजन की कैपेबिलिटी कितनी है, वो चीज़ मेरी स्पीडोमीटर बताता है कि मेरी स्पीड कितनी है। तो जब हम बात करते हैं एम की, द एम इज द इंडिकेटर। तो हमें देखना है कि हम क्या क्या प्रोसेसेस इसमें डाल सकते हैं जिससे हम मेक श्योर करें कि वो गोल हिट हो जाए। तो वो क्या हो सकता है कि हम जो हमारी ओवरऑल चीज़ें हैं, जो ओवरऑल हमारी एबिलिटीज़ हैं, उसको इम्प्रूव करें। तो जब हम बात करते हैं वेट लॉस वाले केस की, तो नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द वेट लॉस पार्ट, कि अगर हम ऐसा फोकस कर पाए कि कैसे मैं खुद को स्ट्रांग बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी डाइट को इस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो मेरी खुद की एबिलिटी है या फिर मेरी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह चेंज हो जाए कि जो वेट लॉस वाली बात है वो हमेशा कंसिस्टेंट होके रहे। नॉट जस्ट कि, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो आप सेम चीज़ बढ़ा के घटा के बढ़ाते ही रह जाओगे। तो जो हमारे मार्जिनल गेन्स है, जो ऐसे गेन्स जो हमारी स्टेट को चेंज करते हैं, रादर देन एडिटिव गेन्स जो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ चीज़ें एड ऑन कर देंगे, उसमें मार्जिनल गेन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी स्टेट इन द बेस चेंज है, जो आपकी कंपाउंडिंग होगी आपकी ग्रोथ की, वो मार्जिनल गेन्स में ज़्यादा होती है।